अस्सलाम वालेकुम 10वीं क्लास के प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वीडियो क्लास में हम पढ़ रहे हैं सबक और मिजाजदार लुट गई। तो हमने देखा कि मिजाजदार को जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो हज्जन ला के दे रही हैं। उसमें एक रेशमी अज़ारबंद था जो सिर्फ 4 आने को लिया था। तो ये सारी चीज़ें उसने अपने हस्बैंड को दिखाया, लेकिन हस्बैंड ने कहा देखो थोड़ा सा होशियार रहना, कोई फ्रॉड वार्ड ना हो, कोई चोरी का माल ना हो। तो ये जो मिजाजदार है ये कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बहुत ही नेक बख्त खातून है, बहुत ही अच्छी खातून है, ऐसी नहीं है। तो गरज बात गई गुजरी हुई, मोहम्मद आकिल से जो आज ऐसी बातें हुई, लोगों पर मिजाजदार का एतकाद जम गया। तो दिन मन हस्बैंड पर वो बहुत प्यार मोहब्बत से जब बातें हुई तो उसे लगा कि ये तो हज्जन की लोंग की उसकी तावीज़ और गंडे की वजह से हुई है। उसका एतकाद तो ज़्यादा जम गया, हालांकि ऐसी बात नहीं थी, है ना। जब सब कुछ घर में बहुत अच्छी तरह से चीज़ें की हूँ तो हस्बैंड तो खुश होगा ही। अगले दिन जुल्फन को बेच हज्जन को बुलवाया और आज मिजाजदार बेटी बनी और हज्जन को माँ बनाया। था एतकाद सियत पिशिदिना हज्जन ला अमाजिस, हाँ मिजाजदार बोमोग्यूर। रात के वक्त मोहम्मद आकिल से फिर हज्जन का जिक्र आया तो फिर मोहम्मद आकिल ने कहा देखो होशियार रहना, इस भेज में कुटनियाँ और ठगनियाँ बहुत हुआ करती हैं। लेकिन तमा ने मोहम्मद आकिल की अकल पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि इतनी मोटी बात वो न समझा कि वो रुपए का माल 4 आने को कोई वजह बेवजह भी देता है। यहाँ पे वो रुपए का माल नहीं है, 2 रुपए का माल है, ये करेक्शन कर लेना, ये शोबी का गलत दुख दे। 2 रुपए का माल कोई 4 आने को बेवजह भी देता है। तो मैं मोहम्मद आकिल देश पर रहा गो कि हाँ ऐसे ऐसे ड्रेस में इस तरह से ठग और ये आया करती हैं। और मोहम्मद आकिल ने ये सुना भी था कि शहर में एक ठग आई हुई है, लेकिन लालच में आकर उसको ये समझ में नहीं है कि वही ठग उसके घर तक पहुंची है, क्योंकि 2 रुपए का माल 4 आने में कोई ऐसे नहीं देगा, इसका कोई मकसद होगा, ऐसा वो समझ नहीं सका। मोहम्मद आकिल को मुनासिब था कि कतअन इस हज्जन के आने की मुमानियत करता। कतअन मीन्स बिल्कुल उसको मना कर देता कि भाई उसको मत आने दो, और सब चीज़ें इसकी फिरवा देता। फिरवा मीन्स वापस करवा देता। और मिजाजदार को इतनी अकल कहाँ थी कि इसको समझ थी, ठीक है। कई दिन के बाद मिजाजदार ने हज्जन से पूछा क्यों भी आजकल बेगम की कोई चीज़ नहीं लाई। हज्जन ने जान लिया कि इसको अच्छी चाट लगी है। ताजा खचिक चाव मह्यूस, हाँ तो मह्यूस देखना ग्यारह चाव मह्यूस हज्जन को समझ में आ गया। अब ताक हुआ खपछू चाट लगना में खपछू पात इसका, ठीक है। तुम्हारी ढप की कोई चीज़ निकले तो लाऊं। ढप की मीन्स तुम्हारे काबिल, ठीक है। 2-4 दिन के बाद झूठे मोतियों की एक जोड़ी लाई। ता नकली मोती की जोड़ी क्यों, और कहा लो भी खुद बेगम की नथ की मोती हैं। नथ शिस्पदेहा वो मोसकी का तख्चा, ठीक है, उसको नथ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा नहीं मालूम 1000 की जोड़ी है या 500 की। 500 मतलब 500। पन्नामल जौहरी की दुकान पर मैंने दिखाई थी, लट्टू हो गया। 200 रुपये मेरे पल्ले में बांधे देता था, मैं बेगम से 50 रुपये लाई हूँ। ताकत और सुनता हूँ गस खेरे जौहरी की मतलब जेवेलर लस्तान स्पिन, हाँ 200 रुपया मनंगा फूले तांसंगा मालिन ताखिरा वादा बसियत पना, हाँ वादा बसियत पना खिरा क्यों बेगम इकना 50 रुपये क्यों तुम ले लो, फिर ऐसा माल ना मिलेगा। मिजाजदार ने कहा 50 रुपये नकद तो मेरे पास नहीं है। हजन ने कहा क्या हुआ बेटी, पहनचियाँ बेच कर ले लो। पहनचियाँ एक तरह का जेवर है, ठीक है। हती स्नपास योमत बाजुबान जरिंचिक शमूली चोसे जेवरचिक मतलब काढ़ा चोसे अब मोसाद में होता, लेकिन वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। वो उसने कहा वो बेच दो और ये ले लो। नहीं तुम जानो आज ये मोती बिक जाएंगे। मखिरना डिरिंग यहाँ चीज़ खिरसी नहीं खरा था से था। हज्जत ने इस ढप से कहा कि मिजाजदार फौरन जेवर का संदूकचा उठा लाए। तो दो चुक्षी बस एकदम मन गुरी जेवरों ने कुरी ज्वेलरी बॉक्स बुखराऊँ हज्जन इशितिया तो अगला निकल, और हज्जन को पहनचियाँ निकाल कर हवाला कर दी। देखना चौक अरे लखपा तक कड़ाओ चौक से लेने को आता स्नो दियो यार खेरनी चौस। हज्जन ने मिजाजदार का जेवर देखकर कहा ताखे जेवर गमो खातों दे एहे कैसी बेहतियाती से जेवर मोली गाजर की तरह डाल रखा है बेटी। धगधगी में डोरा डलवा दो। धगधगी से बना ब्रांड का तख्चे की उमत, आप समझ लो लड़कियां इसको अच्छी तरह समझेंगी। गुरगा उमत तकसम वो मसाती लगा, हमारे यहाँ एक लोकल ये है गुरगाज रहा, बस वही दगदगी है। तो दो लगा रे मन स्कुत्पा मार गया दुगदुल स्कुत्पे लूंची तोकस बाली पत्ते मरकियाँ बाजूबान मेले चेकट हो गए हैं। द्यून गामा मेले चेकट हो गए हैं। मेले चेकट से बना त्रिमा शख्स दुगस मेल सोने को खाया जाता है। त्रिमास शेर जो से तामत ही इनको उजलवा द्यून सब बुझ। मिजाजदार ने कहा कौन डोरा डलवा के लाए और कौन कौन उजला कर लाए। इनसे कहती हूँ तो कहते मुझे फुर्सत नहीं। तस्सुस खेरे जाओ जैसा
मन ख्वाजर बनाना मन फुर्सत में जरजेंदस। मिजाजदार ने अच्छा हजन ने कहा उई बेटी ये कौन बड़ा काम है, लो मोती रहने दो, मैं अभी डोरा डलवा दूं और जो जेवर मेला है मुझे निकाल ला दो, मैं अभी उचलवा दूं। या ता कुलिया चिया बस दे हाँ जज नो मोतिक पुचोक जोगां सात पर नो मोतिक पुखिर ला अशिबोज नो गी दक्संग आस्तांस क्यों खोने खोची लाशिन क्योंगी जैसा मिजाजदार ने सब जेवर हवाले कर दिया। मिजाजदार इस बॉक्स पुष्टे से लाता। हजन ने कहा जुल्फन को भी साथ कर दो, वो सुनार के पास बैठे रहेगी, मैं पटवे से डोरे डलवाऊंगी। ता जुल्फन अंगिया बोतो स्मी ने शक मिशक पहा को एका जेवलर छन पला सरकारी छन पला दुक्चिन गास एका दी हली जुखन पला दिउनला स्कुतपा तक चुए जस। मिजाजदार ने कहा अच्छा। मिजाजदार इज़ ठीक सोच सा। तो ये कहकर जुल्फन को आवाज़ दी आई तो हज्जन ने कहा लड़की ज़रा मेरे साथ चल, सुनार की दुकान पर बैठी रहियो। हज्जन ने जेवर ले लिया, जुल्फन साथ हो ली। गली से बाहर निकलकर हज्जन ने रुमाल खोला और जुल्फन से कहा लाओ उजलवाने का अलग करें और डोरा डलवाने का अलग, ये लब मुता करे फियर गोशाद खन सब बार गोशाद अलग बेद गथे स्कुत्ता तक पर गोशाद खन अलग बेदलूं यूर गोशाद खन हाँ जेवर अलग करते करते हज्जन बोली ए नाक की कील कहाँ है, गर लदी फोगबू गार दुख दिया फोगबू मिंदुक से था देखा। जुल्फन ने कहा इसी में होगी, जरा बार की तो चीज़ है इसी पोटली में देखो, पोटली से जरबात राशिक जुबा से आते गोल बसे रिलबू बसे ध्यान आते सामान चरिया सोचना दोले पोटली से बात। फिर हज्जन आप ही आप बोली ए है पानदान के ढकने पर रखी रह गई। पानदान से बना एक डब्बा होता है उसमें पान रखे होते हैं, तो यूपी आगे यूपी बिहार वगैरह में बहुत पान खाया जाता है, उस ज़माने में और भी ज़्यादा खाया जाता होगा। तो पान रखने के लिए एक डब्बा लोग अपने पास रखते थे, उसको पानदान कहते हैं। तो जाओ या पानदान खे कल उसे सा अरे जुल्फन दौड़ तू जा जल्दी से ले आ सो लबान जुल्फन बागी बागी आई और दरवाजे से चिल्लाई बी नाक की कील ढकने पर रह गई है, हज्जन ने मांगी है, जल्दी दो। हज्जन गली के नुक्कड़ पर दीबा बनिए की दुकान के आगे बैठी है। नुक्कड़ से बने खुरीगा ताखोला और सोसे और फी फकबू तो आवाज़ हाँ ये कहना था कि मिजाजदार बहू का माथा ठनका चुक ख्वाशक सो मिजाजदार लैया। अब सुदुष्टि बस जुल्फन से कहा भावली हुई है ख्याल तत्पा जी सोता कैसी कील मेरे पास कहीं तो थी तूने देखी है। अरे कम्बख्त दौड़ देख तो हज्जन कहीं चली न जाए। जुल्फन उल्टे पाँव दौड़ी, हज्जन को इधर उधर देखा कहीं पता न था। मिजाजदार से आकर कहा बी हज्जन का तो कहीं पता नहीं, मैं बाजार तक देखा आई, इतनी देर में नहीं मालूम कहाँ गायब हो गई। ये सुनकर मिजाजदार सर पीटने लगी हाय मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई। अरे लोगों खुदा के वास्ते दौड़िए, खुदा के लिए दौड़ियो। मोमगरों के छत्ते तक लोग दौड़े। मोमगरे मोहल्ले ससों वहाँ जाकर मालूम हुआ कि कहीं की बहती बहाती महीना भर से किराया पर आकर रह रही थी, 4 दिन से मकान छोड़कर चली गई। अब क्या हो सकता था, अब तो सब लुट गया है ना। तो ये हमने पूरी कहानी पढ़ी, पूरा इस नावल का जो हिस्सा था हमने पढ़ा। इसमें हमने देखा कि इसमें एक तो कहानी ये है कि किस तरह से ठग जो हैं वो बेवकूफ़ लोगों को अपनी बातों में फंसा कर लूटते हैं। ये आगे उसकी कहानी प्लाट किस तरह से है देखो, पहले देखा कि एक हज्जन आई हुई है, उसने सारी चीज़ें इस तरह से गली में सजाई हैं, फिर एक मिजाजदार के घर में बुलाती हैं। ये सारा सिचुएशन जो है ये प्लाट है, ठीक है। अच्छा इसमें मंजर निगारी भी है। किरदार कौन कौन है इसमें, किरदार है हज्जन है, मोहम्मद आकिल है, मोहम्मद आकिल की बीवी यानी मिजाजदार है, उनका नौकर जुल्फन है। ये 4 किरदार है इसमें। अच्छा मकालिमा जो है ये बातें करती हैं ना एक दूसरे के साथ, ये डायलॉग्स है, ये जो है इसका मकालिमा है। तो नज़रिया हयात क्या है इसमें, नज़रिया हयात ये है कि हमें किसी भी अजनबी की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर इस तरह से किसी अजनबी के बातों में आएँ और उसको अपनी सारी राज की बातें बता दें, अपना अक्ल इस्तेमाल न करें, तो हम जो है वो लूट सकती हैं, हमें नुकसान हो सकता है। ये इसका नज़रिया हयात है, ये इसका मोरल है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई, ठीक है। तो हमने कहा कि आजकल के नावलों में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को डिलिबरेटली दानिस्ता तौर पर मुसन्निफ़ जो है वो स्किप करता है, छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, आगे इसके एक्सरसाइजेस हैं, इसके सवालात हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा। तो अगले लेसन तक के लिए खुदा हाफिज़।